Hello everyone. I am covering mapping series, and in this series today I am going to cover Africa continent. As you know, Africa continent, this is very important continent. Very basic introduction, if we say about very basic introduction about Africa, we know it is the second largest continent of the world. After Asia, it is the second largest continent of the world, having area such like 6% of the Earth's total surface area, and from that, it's 20%, almost 20% of its area is land area. और दूसरी बात क्या है, अफ्रीका इज आल्सो कॉल्ड एज मदर कॉन्टिनेंट. वाई मदर कॉन्टिनेंट? Because all the human population, it is being said that humans, they have evolved from Africa. First of all, some the ancestors of humans, they originated from this Africa continent. That's why it is called as Africa, mother continent. अगर हम इसकी लोकेशन जैसे देखते हैं अफ्रीका वगैरह की, तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही जाती हैं, और साथ साथ में इसमें ग्रीनविच भी चली जाती है. तो इस वजह से ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां यूनिक कॉन्टिनेंट है, जहां पे ये आपको तीनों मिलती हैं. इक्वेटर बिल्कुल लगभग डिवाइड करता है 20 से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और साथ साथ में जीरो जो ग्रीनविच लाइन है वो भी यहां से होके जाती है. यहां पे गल्फ ऑफ ग्यूनिया है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये इक्वेटर. तो ऐसे करके यहाँ पे ये सब पूरे होके जाते हैं. इसी वजह से ये एक ऐसा यूनिक कॉन्टिनेंट है जहां पे ये सब चीजें मिलती हैं. और ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जैसे इसमें 6 से 7 देश पूरा समा जाए जाके. अब अगर हम इसमें आगे चलते हैं, लोकेशन तो जैसे हम जान गए हैं, लोकेशन जो है इसकी इन बिटवीन अटलांटिक सी एंड इंडियन ओशन है. अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन है. नॉर्थ में इसके मेडिटेरेनियन सी है जो इसको यूरोप से यहाँ से अलग करता है, ऊपर यूरोप है. अफ्रीका जो है नीचे इधर साइड में, यहाँ पे इधर इंडियन ओशन है, ईस्टर्न साइड में, इधर वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन है, और ये ऐसे करके इसमें ढेर सारे देश पड़ते हैं. ये वाली जो चीज मैंने बताई, ग्रीनविच लाइन एंड दिस इक्वेटर, दे मीट इन गल्फ ऑफ गिनिया, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक सी, रेड सी एंड इंडियन ओशन, ये सब यहाँ के आसपास इसमें बाउंड्री पे मिलते हैं. एंड अल्जीरिया, दिस कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. Nigeria is the most populated country of the world, in this Africa continent. Seychelles is the smallest country of the Africa continent. और यहाँ पे almost 54 recognized sovereign states और 54 political units मिलती हैं. फिजिकल अगर जियोग्राफी अगर हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे वेराइटीज ऑफ फिजिकल फीचर्स मिलते हैं. माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, रिवर सिस्टम्स भी हैं ढेर सारे, और हाईलैंड्स भी हैं. ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारे आपको फीचर्स मिलेंगे. आइलैंड्स भी हैं, कोस्ट लाइन भी है, हालांकि कोस्ट लाइन्स जो है अफ्रीका की काफ़ी कम है.
यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो यहाँ पे मिलती है आपको, दूसरी बाबल मंडेव है और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेव इन ईस्ट, और एक है स्वेज कैनाल जो इसकी मतलब बाउंड्रीज को क्लियर करती है। यहाँ पे स्वेज कैनाल है। अगर हम ये देखें कि अफ्रीका बना कैसे है, शुरुआत में बना कैसे है, तो वी नो continental drift theory and plate tectonics both says that earlier our land entire continents, जितने भी continents till now we have studied, they were together and form a huge continent named as Pangaea, and after some plate tectonics activity this Pangaea broke and in the form of Laurasia and Gondwana land, and Africa that was the part of Gondwana land. In this Gondwana land, Africa, South America, Australia, India, both all these continents they came inside that. आगे चल के क्या हुआ कि अफ्रीका ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये सब भी ब्रेक हो गए धीरे धीरे, और उससे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बना। इवन अभी भी क्या हो रहा है कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर भी हलचल हो रही है, और बिकॉज ऑफ दैट इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इट इज आल्सो breaking up, and because of that breaking up a new rift valley is forming. अगर यहां पे हम देखें अफ्रीका में ये वाला रीजन जो है धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है, एंड वाई, बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक्स ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका की वो बन रही है। ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन तो यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली ऐसे ये बन रही है, क्यों बन रही है? यहाँ पे नूबियन प्लेट है, ये सोमालियन प्लेट है, और ये जो है यहाँ पे ये प्ले डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट, and because of this divergence both Somalian plate and Nubian plate they are going apart from each other, and because of that this great African rift valley ये बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड, and even plate tectonics is continuing today also, and in future this Somalian plate may become apart from this entire African continent, और इनके बीच डाइवर्जेंस होने की वजह से ये जो इनके बीच में बन रहा है दैट इज रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और नील रिवर जो है नाइल रिवर है दैट इज आल्सो फ्लो along this channel, along this rift valley. तो ऐसे करके ये सोमालियन प्लेट अलग हो रही है, अफ्रीकन प्लेट, न्यूबियन प्लेट उधर अलग हो रही है। पास्ट में ये जो आपका ये था सहारा अरेबियन डेजर्ट, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और बीच में अब इसमें रेड सी आ गया, तो रेड ड्यू टू रेड सी ओपनिंग this Arabian desert apart from this African continent, and in future this due to divergence of Somalian plate, Nubian plate, this entire thing will apart, तो इससे रेड सी और ग्रेट रिफ्ट वैली ये पूरी मिल जाएगी जाके। फिजिकल फीचर्स में देखें प्लेट्यूज हैं, आइस आइलैंड हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं। डेजर्ट्स का अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम लेते हैं तो ऐसे एकदम दिमाग में आ जाता है सहारा डेजर्ट जो है,
और सहारा डेजर्ट एकदम नॉर्थ में है। यहाँ पे एक कई माउंटेन्स भी हैं, एल्टस एटलस माउंटेन है और भी ढेर सारे माउंटेन्स हैं। फिर ये कुछ रिवर्स हैं, नाइजर रिवर जैसे है, ये नाइल रिवर है जो लेक विक्टोरिया से निकलती है बीच में और नॉर्थवर्ड मूव करती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। हाँ, और फिर वहां पे कालाहारी डेजर्ट है। अगर सहारा डेजर्ट इट इज ए वार्म डेजर्ट, ऑन द अदर हैंड कालाहारी डेजर्ट दैट इज ए कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, जाम्बेजी रिवर, कांगो रिवर, ऐसे करके ढेर सारी रिवर्स भी हैं। फिर यहाँ पे सवाना टाइप ऑफ भी कुछ ग्रासलैंड जैसे होते हैं, सवाना जिनको हम बोलते हैं, सूडान काइंड ऑफ क्लाइमेट की वजह से सवाना ग्रासलैंड है जो हमें बड़े बड़े एकदम दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे ये इतना वाइल्ड जो वेराइटीज दिखती हैं वो सवाना ग्रासलैंड में होते हैं। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे कांगो में, दैट इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। प्लेट्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ढेर सारे प्लेट्यूज हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू जो है साउथ में है, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। देन ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन, ऐसे करके इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन जो है यहाँ पे इथोपिया के आसपास जो लैंड है दैट इज वेरी हाई लैंड, और बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द कोल्ड रीजन्स इन अफ्रीका दे आर लाई अलोंग इथोपियन रीजन्स। प्लेट्यूज में अगर नाम लेते हैं तो इसमें आपको 2-3 प्लेट्यूज हैं जिनके नाम रखने हैं। जैसे कटंगा प्लेट्यू है, कटंगा प्लेट्यू इसलिए न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम और कॉपर के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स हैं। तो कटंगा प्लेट्यू के लिए आसपास मतलब जो रीजन है यहाँ पे वो चलता रहता है थोड़ा सा कि कटंगा प्लेट्यू किसके अंदर आ जाए। फिर इथोपियन प्लेट्यू है, यहाँ पे लेक टाना है और यहाँ से एक रिवर निकलती है, जैसे नाइल रिवर की कंट्रीब्यूटरी रिवर होती है दैट इज ब्लू नाइल। और ब्लू नाइल क्या है, उसमें वाटर जो है ऐसा ब्लू कलर का लगता है तो इसलिए उसको ब्लू नाइल बोलते हैं। नीचे से जो निकल के आती है उसको व्हाइट नाइल बोलते हैं। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके फिर आपस में वो चले जाते हैं। ऐसे करके इसके ये कटंगा प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू, ग्रेट कारू, ऐसे करके ये प्लेट्यूज हैं। फोल्ड माउंटेन अगर देखें तो कुछ फोल्ड माउंटेन है यहाँ पे, दैट इज अटलस माउंटेन इन नॉर्थ लाइक हिमालय। तो जैसे फोल्ड माउंटेन होते हैं, दो अगर प्लेट टकराती हैं तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनता है। फिर ये ड्रेकन्सबर्ग स्कार्पमेंट है, हुगार माउंटेन, टेवेस्टी माउंटेन, ऐसे करके यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं। और ये वाली आप अगर देखो ये प्लेट जो है ये यहाँ से प्लेट अलग हो रही है, ये वाली अलग हो रही है, तो इस वजह से ये ग्रेड शीश ओपनिंग है। और फ्यूचर में ये पूरा रीजन जो है ये पूरा रीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस होएगा तो यहाँ पे ये सब ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन। एटलस जो माउंटेन है इसमें भी ढेर सारे, जैसे ये मोरक्को है, यहाँ पे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, एटलस माउंटेन यहाँ पे लाई करता है। और यहाँ ये क्या है, जैसे हिमालयन माउंटेन है वो कोल्ड साइबेरियन विंड को रोकता था, इधर से मानसून विंड को रोकता था। सिमिलरली एटलस माउंटेन जो होएगा यहाँ से जो विंड आ रही होंगी उनको रोक लेगा। तो ये वाला जो रीजन आएगा ये रेन शेडो रीजन में आएगा। तो सारा डेजर्ट इज आल्सो ए डेजर्ट बॉय बिकॉज एटलस माउंटेन इज प्लेइंग एज ए रोल ऑफ रेन शेडो जोन। फिर रेवेंजोरी माउंटेन है यहाँ पे कंगो के पास में। तो ऐसे करके ये ढेर सारे माउंटेन्स हैं। ड्रेकन्सबर्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं डायमंड्स वगैरह के साउथ अफ्रीका में, दैट इज वाई ड्रेकन्सबर्ग रेंज इज वेरी फेमस। किलमंजारो जो है ये फ्री स्टैंडिंग टालेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, तंजानिया में मिलता है ये किलमंजारो। और यहाँ पे कई वोल्केनोज भी मिलते हैं किलमंजारो में। फिर डेजर्ट की अगर हम बात करें, सहारा डेजर्ट जो है ये इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट जो है। यहाँ पे कंट्रीज लाइक लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, ऐसे करके 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट इसको घेरे हुए हैं। कई बार इन कंट्रीज के आसपास के रीजन को साहेल रीजन भी बोलते हैं। डेजर्ट ये क्यों है, क्योंकि ये
ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, एंटी साइक्लोन रीजन के नीचे पड़ता है, कोल्ड करेंट का यहाँ पे रोल रहता है, एटलस माउंटेन जो होता है इसका रेन शेडो एरिया बनता है, और कंटिन्यूलिटी यहाँ पे रोल प्ले करती है। इस वजह से ये जो डेजर्ट है सारा डेजर्ट है, एंड इट इज ए वार्म डेजर्ट। नीचे कालाहारी डेजर्ट जो है इट इज कोल्ड डेजर्ट, और इसी सहारा डेजर्ट में अल्जीरिया में एक जगह है अल अजीजिया, दैट इज द वार्मेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ। अल अजीजिया जो है यहीं पे लीबिया में, यहीं पे एक लोकेशन है दैट इज नोन एज अल अजीजिया, दैट इज द वार्मेस्ट लोकेशन ऑफ एंटायर अर्थ। टेम्परेचर वहां पे 55-56 डिग्री पहुंच जाता है। और नाइल रिवर है जो यहाँ नीचे से निकलती है लेक विक्टोरिया से, और नॉर्थवर्ड इसकी जर्नी होती है। नामीबी डेजर्ट, जैसे ये नामीबिया में जो पार्ट पड़ता है नामीबी डेजर्ट उसको बोलते हैं, यहाँ पे नूबियन डेजर्ट है, तो ऐसे करके इसके रीजनल ढेर सारे नाम रख दिए गए हैं। कालाहारी डेजर्ट जो है ये साउथ में पड़ता है, और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड माइनिंग की जो होती है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे लोकल ट्राइब से सैन पीपल, दे आर इन्वॉल्व इन डायमंड माइनिंग। तो ऐसे करके ये ढेर सारे डेजर्ट थे। फिर रिवर्स की अगर हम बात करें, रिवर्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मेजर रिवर्स जो हैं वो जॉम्बेजी रिवर, नाइल रिवर, कांगो रिवर, ऐसे करके हैं। एंड जैसे अगर हम बात करें रिवर नाइल की, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड इट ट्रेवल्स in north direction, and in this earlier it is called as white Nile, but जो इथोपिया होता है वहाँ के हाईलैंड से एक ब्लू नाइल निकल के आती है, दोनों मिलके फिर एक बड़ा सा बड़ा को कंप्लीटली नाइल रिवर बोलते हैं, और ये सहारा से होते हुए इजिप्ट के पास पहुँचती हैं, और इजिप्ट से होते हुए यहाँ पे इजिप्ट का डेल्टा, फेमस डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बनाती हैं, और फिर मेडिटेरेनियन सी में ये खुद डिस्चार्ज हो जाती है। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे ढेर सारे पानी रोकने के लिए इंतजाम करे गए हैं, एंड डैम्स बनाए गए हैं। उनमें से जैसे एक आसवान डैम है, इट इज़ वेरी फेमस, इन बिल्ट बाई हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ये इजिप्ट में बनाया गया है। फिर लेक नासिर है, ये भी इजिप्ट में ही है। और सिटीज़ अगर हम देखें इस रिवर के अलॉन्ग में, पोर्ट सैयद, अलेक्जेंड्रिया, कैरियो, गाजा एंड गीजा, खार्तूम, ऐसे करके यहाँ पे कई इसके अलॉन्ग में सिटीज़ हैं। फिर रिवर कांगो है, अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये कांगो रिवर, और ये निकलती है और गल्फ ऑफ ग्विनिया में ये जाके डिस्चार्ज करती है वाटर को। गल्फ ऑफ ग्विनिया में यहाँ से निकलती है, और ये पूरा गल्फ ऑफ ग्विनिया में अपने आप वाटर डिस्चार्ज करती है। ऐसे ही फिर जॉम्बेजी रिवर है, ऑरेंज रिवर है, लिम्पोपो रिवर है, ऐसे करके ये ढेर सारी रिवर्स हैं। ये लिम्पोपो रिवर है, यहाँ ऑरेंज रिवर है, ये जॉम्बेजी रिवर है, मोजाम्बिक चैनल में जो अपने को डिस्चार्ज करती है। ऐसे करके नाइजर रिवर जो है ये भी बहुत बड़ी रिवर है यहाँ। फिर अफ्रीका जो है, जैसे डेजर्ट यहाँ पे हैं, ऐसे ढेर सारे फेमस चीज़ें हैं जो हैं लेक्स, और लेक्स बनती कहाँ है, रिफ्ट वैलीज में, जो ईस्टर्न पार्ट में है। ये पूरी जो लेक्स बन रही हैं ये ईस्टर्न पार्ट्स में बन रही हैं। जैसे कि लेक्स में जैसे नाम अगर लिया जाए तो लेक विक्टोरिया सबसे फेमस है, जैसे नाइल रिवर है फेमस, वैसे लेक विक्टोरिया भी है। एंड लेक विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये इधर के दोनों साइड में ब्लॉक माउंटेन है, और बीच में ये रिफ्ट वैली है। तो और भी इसके साथ में लेक विक्टोरिया के साथ में लेक अल्बर्ट है, लेक टैना है, लेक तंगानिका है, और लेक न्याशा है। तंगानिका से ये तुम्हारी नाइजर रिवर वो दूसरी रिवर निकलती है जॉम्बेजी। लेक चैड है, लेक नासिर, लेक करीबा, ऐसे करके ढेर सारी ये रिवर्स हैं, लेक्स हैं और रिवर्स हैं। आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके ईस्टर्न साइड में मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो आइलैंड है इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं। फिर छोटे छोटे सेशेल्स हैं, रियूनियन है, ऐसे करके इधर साइड में कैनरी
आइसलैंड है, यहाँ पे इसको ये फेमस है कैनरी करंट की वजह से, या कोल्ड करंट जो आती है वो कैनरी करंट होती है। सेंट हेलेना है और सेशन, ऐसे करके सेंट हेलेना इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसको नेपोलियन को लाया गया था यहाँ पे। रीजनल अगर डिवीजन हम करें तो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन या सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका, ऐसे करके इसके हम रीजनल डिवीजन कर सकते हैं अफ्रीका के। इसके कुछ कंट्रीज हैं, उस हिसाब से ये कंट्रीज बांटे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, या इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी पावर प्रोन जोन। यहाँ पे सोमालिया है, या मतलब ऐसे रीजन है, दे आर वेरी अनसेटल्ड रीजन कह लो, या अनपीसफुल एरियाज हैं, वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है सोमालिया में। और न्यूज़ में क्यों रहते हैं? सोमालियन पायरेट्स की वजह से, कि लोगों के पास उतना रोजगार नहीं होता है, तो दे आर इन्वॉल्व इन पायरेट्सी एक्टिविटीज इन ओशियन। तो ऐसे करके ये रीजन्स हैं। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट भी है, जो इक्वेटर के आसपास अलोंग से जाएंगे तो यहाँ पे कांगो वगैरह ऐसा रीजन है जो इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ग्यूनिया और ऐसे करके कांगो। तो ये जो रीजन है, दे आर सफरिंग, दे आर विटनेसिंग इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे पिग्मीज मिलते हैं, पिग्मीज कांगो बेसिन में। दूसरे हैं यहाँ पे हॉट डेजर्ट रीजन, ये पूरा डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके इक्वाटोरियल रीजन और ये डेजर्ट रीजन, इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन पड़ता है, इसको बोलते हैं आप सवाना क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट क्या है? ये बीच का ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन जोन है। नीचे जो पड़ता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड, या ये कालाहारी डेजर्ट के जस्ट ऊपर वाला रीजन है टेम्परेट ग्रासलैंड। ऐसे करके ये कुछ रीजन है, यहाँ पे क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे जो इक्वाटोरियल रीजन में है। ट्रॉपिकल सवाना जो इस ट्रांजिशन जोन में मिलेगा। सहारा डेजर्ट में तो कुछ ऐसी डेजर्ट की वजह से डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी छोटी बहुत, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा। बीच में फिर ये आपके जो वेजिटेशन में नीचे साउथ में, साउथ अफ्रीकन में थोड़ा टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन मिलने लगता है। फिर यहाँ पे जो दुनिया के अगर ग्रासलैंड की हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, कोल्ड ग्रासलैंड भी है और वार्म ग्रासलैंड भी है। जैसे सवाना है, बेल्ट है, ये अफ्रीका में मिलते हैं। सवाना जो है इट इज ए वार्म ग्रासलैंड, बेल्ट वहीं से दूसरे टाइप, दूसरे साइड एक कोल्ड ग्रासलैंड है। ऐसे स्टेपी प्रेरी यूएसए में, स्टेपी रशिया और एशिया रीजन में है। पेम्पास यहाँ पे है, पंपास यहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे ये डाउन्स है, ये डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे करके ये ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। अफ्रीका में मुंटेन वेजिटेशन भी मिलता है, स्वैम्प भी मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया के अलोंग में मैंग्रोव भी मिलेंगे। ऐसे करके ये वेजिटेशन होती है। तो देखा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो राइट नाउ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इट इज़ हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, लेकिन इट होल्ड्स द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज। आगे फ्यूचर में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंक्रीज होएगी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे यूथ है। तो ऑलमोस्ट 30 या 40 साल बाद यहाँ की पॉपुलेशन हो सकता है कि कई बिलियंस में हो, 2 या 3 बिलियन हो, और फ्यूचर में 4 बिलियन भी की यूएन ने इसके वो बताए हैं, यूएन पॉपुलेशन फंड ने।
तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इट होल्ड्स द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज। ढेर सारे यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, मदर ऑफ कॉन्टिनेंट है, रिसोर्सेस यहाँ पे हैं, लेकिन क्या है कि कॉलोनिज्म की वजह से यहाँ से रिसोर्स ढेर सारे ले लिए गए हैं। बाउंड्रीज अगर की बात करें तो कई कंट्रीज यहाँ पे हैं, 54 कंट्रीज के आसपास, और इनकी बाउंड्रीज जो है मोर और लेस स्ट्रेट लाइन में जाती है। और क्यों स्ट्रेट लाइन में जाती है? क्योंकि यहाँ पे कॉलोनिज्म की वजह से ढेर सारे कंट्रीज ने अपने रीजन को बांटा, तो उनमें जो बाउंड्री बांटी गई वो कंट्री ने अपने अपने हिसाब से जो लॉन्गिट्यूड उनको लैटिट्यूड लगा उस हिसाब से बांट ली। जबकि जो पॉपुलेशन यहाँ रह रही थी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि रिवर के थ्रू उनकी बाउंड्री अलग हो या माउंटेन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ढेर सारी बाउंड्रीज जो हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के थ्रू डिवाइड हुई हैं। फिर सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, एल्टस माउंटेन है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के अलग होने की वजह से बनी है। और यहाँ पे फिर फिजिकल रीजन में अगर और बात करें हम यहाँ पे तो सहारा डेजर्ट है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है, ये सब चीज़ें ऐसे मिलके बना है पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वेजिटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड है, जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाना में ढेर सारी वाइल्ड एनिमल्स और ये सब पाए जाते हैं, तो शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए ढेर सारे लोग भी आते हैं। और साथ साथ में ये एक बहुत बड़ा जू, एक नेचुरल जू है जहाँ पे ढेर सारे आपको सिम्बायोटिक रिलेशन, इकोसिस्टम जितनी भी चीज़ें हैं वो ढेर सारी स्टडी करने के लिए यहाँ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ट्राइबल्स, ढेर सारे ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन की अगर बात करें तो जैसे मसाई मारा में मसाई ट्राइबल्स हैं, हौसा है, ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारी ट्राइब्स भी मिलती हैं। अगर आप इक्वाटोरियल रीजन में जाओगे कांगो बेसिन में तो वहाँ पे पिग्मीज मिलते हैं। अगर नीचे जाएंगे हम कालाहारी डेजर्ट में, वहाँ पे सैन पीपल मिलते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डायमंड माइनिंग। तो ऐसे करके ढेर सारे यहाँ पे आपको लोकल कल्चर मिलेंगे। तो ऐसे करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। रिवर्स जो है यहाँ पे नाइल रिवर, जॉम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर, ऑरेंज रिवर, ऐसे करके ढेर सारी रिवर हैं यहाँ पे। और नाइल रिवर है, ये एक माना जाता है कि इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। क्यों गिफ्ट ऑफ गॉड है? क्योंकि ये एरिड रीजन से होके जाती है और उन लोगों को पानी देती है, और साथ साथ में ये ना कि केवल वाटर बट आल्सो इट हेल्पफुल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। और इसी की वजह से, नाइल रिवर की वजह से, जो आपका इजिप्ट में जो डेल्टा बनता है, इट इज़ वर्ल्ड फेमस इजिप्टियन डेल्टा। और आगे जाके यही नाइल रिवर मेडिटेरेनियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। ढेर सारे जो सिटीज़ हैं लाइक अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा, पोर्ट सैयद, ऐसे करके ढेर सारे सिटीज़ भी इसके अलोंग हैं। दीज आर वेरी फेमस थिंग्स फ्रॉम अफ्रीका विच आई हैव कवर्ड। आप लोग भी इसको एक बार देख लें प्लीज़ और नोट कर लें। आई विल शेयर माई दिस पीपीटी ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस। ऑफ लक।